पाकिस्तान मादनी दौलत से मालामाल, मुअस्सर इस्तेमाल IMF और कर्जों के बोझ से निजात दिला सकता है। आर्मी चीफ की मदद से मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आज़म। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में बतौर रहनुमा उभरने के लिए तैयार। आलमी इदारे सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। और पुलिस की अडियाला जेल के बाहर हिरासत में ली गई खवातीन को जाने की इजाजत। अलीमा खान का इनकार, गिरफ्तार करने का मुतालबा। अज़मा बुखारी कहती हैं किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, खवातीन खुद वैन पर सवार हुई, सर्विस स्टेशन पर उतर गई। 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी के केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमात 4 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेंगी। मुल्ज़मान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के रिमार्क्स। 9 मई को पंजाब में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान, 24,595 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें। आईनी बेंच ने केस आइंदा समात 2 समातों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। साजिश करने वाले पर भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है। वकील वजारत दिफा के दलाइल, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। कहा जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील। तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बुलान में ट्रेन का वाकया रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम मुल्क का दिफा है। अदालत ने ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। समात मुलतवी। भूचाल के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कमबैक। 1,15,000 की हद बहाल, 622 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,523 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कहीं तेजी तो कहीं मंदी। जापान के नकई इंडेक्स में 5% इजाफा। जनूबी कोरिया, हांगकांग और ताइवान में भी तेजी। इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड की मार्केटों में मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत आगाज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 60.13 और ब्रेंट क्रूड की 64.64 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर है। यहाँ भड़कने वाली चिंगारियां बारूद तक पहुंची तो शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। फिर हम बेअमनी नहीं रोक पाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा चोर और पुलिस का गैर मकामी होना बेअमनी की असल वजह है। पहले मिनी बसें लोगों को कुचलती थी, अब गैर कानूनी डंपर्स आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का भरपूर जवाब। कहा MQM का एक ग्रुप नफरत फैला रहा है। माजी में हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया, माओ की गोदे उजाड़ी, अब डंपर्स को वजह बनाकर बेअमनी की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद की सियासत नहीं करने देंगे। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया का राज। इंतजामिया के नकल रोकने के दावे धरे रह गए। इम्तिहानी मराकज के बाहर बूटी माफिया का मटरगश्त। हैदराबाद में बद इंतजामी उरूज पर खुल्लम खुल्ला नकल के दौरान मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल। शहीद बेनजीराबाद, कोटरी और नवाबशाह में पर्चे आउट। सखर, कोटरी, कंडियारो, नौशहरो फैरोज, घोटकी और शिकारपुर के इम्तिहानी मराकज में भी नकल जोरों पर। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड का कहना है पर्चा आउट होने की कोई इतला नहीं मिली। सबूत है तो सामने लाएं, कार्रवाई करेंगे। लाहौर की असल खूबसूरती और सकाफती विरसे की बहाली कमीशन। 3 बड़े मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी की भी मुलाकात। कहा जदीद तकाजों के मुताबिक तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। पंजाब इस मामले में पूरी तरह तैयार है। मरियम नवाज बोली नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। UAE जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। तमाम मसाइल हल हो गए। पाकिस्तानी अवाम 5 साल का वीजा ले सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर ने बता दिया। गवर्नर हाउस कराची में कामरान डिसोरी से मुलाकात। हमाद उबैद की गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीजा सेंटर आने की दावत।
اکاؤنٹ میں شوہر کی جانب سے کروڑوں روپے کی منتقلی. معروف ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین کو FIA کا بلاوا آ گیا. 14 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت. نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان پر اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کا الزام ہے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات 12 اپریل کو عمان میں ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق. کہا گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے. تہران سنجیدہ اور حتمی بات چیت چاہتا ہے. روس کا امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کا خیر مقدم. کہا واشنگٹن کے ساتھ جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات مشکل ہیں. باہمی اعتماد سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی چین پر مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی. بیجنگ کا بھرپور جواب. امریکی دباؤ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. واشنگٹن کا تجارتی جنگ پر اصرار ہے تو آخر تک لڑیں گے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان. بات چیت کی بھی پیشکش. بولے مذاکرات کرنے ہیں تو برابری اور احترام کا رویہ اپنانا ہوگا. اسرائیل دہشت گردی نہ رک سکی. غزہ سٹی میں یونیورسٹی کے قریب بمباری. 2 فلسطینی شہید. بیت اللہیہ رفح اور خان یونس پر حملے. مزید 25 افراد لقمہ اجل بن گئے. 2 روز میں 70 شہادتیں. گزشتہ روز خیمے پر حملے میں زخمی ایک اور صحافی دم توڑ گیا. تعداد 3 ہو گئی. مغربی کنارے میں بھی ظلم کا بازار گرم. گھر گھر چھاپوں کے دوران 38 فلسطینی گرفتار. کئی مکانات منہدم. صہیونی مظالم کے خلاف پاکستان علماء کونسل نے جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کر دیا. حافظ طاہر اشرفی امت مسلمہ سے متحد ہونے کی اپیل. میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی. بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری کو چھو گیا. لاہور 38, اسلام آباد 34, کراچی 33 اور مظفر آباد میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. جام شورد تاتو خیرپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی. PSL 10 کے آغاز میں بس 3 روز باقی. ملتان سلطانز کی تیاریاں زوروں پر. کپتان محمد رضوان نے ٹیم کو جوائن کر لیا. کنگز کی ہوم گراؤنڈ پر ٹریننگ. غیر ملکی کھلاڑیوں کی بھی آمد. محمد نبی اور لٹن داس کراچی پہنچ گئے. لاہور قلندرز, اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا بھی تیاریوں کو فائنل ٹچ. اور پولیس کی اڈیالہ جیل کے باہر حراست میں لی گئی خواتین کو جانے کی اجازت. علیمہ خان کا انکار. گرفتار کرنے کا مطالبہ. عظمہ بخاری کہتی ہیں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. خواتین خود وین پر سوار ہوئیں. سروس اسٹیشن پر اتر گئیں.